अच्छा जी, इस गर्मी में तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि बंदा किचन में थोड़ा सा भी वक्त गुजारे, लेकिन खाना पकाना, खाना संभालना, बर्तन धोना, ये सब एक रियलिटी है। घरों में भी अक्सर यही लड़ाई होती है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं कह रही थी कि भाई किचन में क्या करें, एसी लगवा दें। अब खाना पकाना है तो गर्मी तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन कुछ और टिप्स जिसकी वजह से हम जर्म्स को, वायरसेस को, अपने सर्फेसिस को क्लीन कर सकते हैं और अपने किचन में जब आपने रोटी बनानी या बाकी काम करने हैं तो आपकी लड़ाई झगड़ा ना हो, आप पुरसुकून तरीके से ये कर पाएँ। आइए उसकी कुछ घरदारी के और होम मैनेजमेंट के टिप्स लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है रानी आपा? इतनी गर्मी है कि हर घर में किचन के मामले को लेकर लड़ाई हो रही है। यानी सुबह सुबह पूछा भी जाता है कि क्या पकाया जाए, खाना पकाओ इतनी मेहनत के साथ, घर वाले खाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई इतनी गर्मी है, भूख नहीं लग रही है, क्या करें ख़वातीन? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए खाना तो एक जिस्म जान के लिए बहुत ज़रूरी है और हर घर में सुबह में यानी अगर आपकी 2, 3, 4 बहुएँ हैं, बहनें हैं, उन सब की ड्यूटीज़ होती है। लेकिन आजकल सब कोशिश करते हैं किसी तरह इस ड्यूटी, बर्तन धोने की ड्यूटी लग जाए, किचन में सफाई करने की ड्यूटी लग जाए, खाना पकाने और रोटी बनाने की ड्यूटी ना लगे। सबसे पहले कि गर्मी के लिहाज से आसान सी डिशेस तैयार करनी चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि ज़्यादा गोश्त वैसे भी गर्म है, आपका टेम्परेचर भी गर्म है और ज़्यादा गर्मी में मैं इनको कहती हूँ रानी आप ठंडे खाने, यानी अम्मी मुझसे पूछती क्या बनाएगा, दाल चावल बना दें, कड़ी चावल बना दें, वो टमाटर की चटनी और उसके साथ पुलाव बना दें, हल्का खाने को दिल बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का दोपहर में। और ये दही बूंदियाँ जो होती हैं, इसका बहुत अच्छा एक खाना, यानी एक सालन के तौर पर कि दही फुल्कियाँ उसे कहते हैं, और उसके ऊपर से भगाते हैं, ज़बरदस्त है, इतनी आसान और बहुत आसानी से बन जाती है। ठंडा इंडियन किचन्स में बड़े ये इस्तेमाल किया जाता है, दही आलू बनते हैं, दही पनीर बनती है, दही चने बनते हैं, और आप किसी भी सब्ज़ी को जैसे हम उसकी बेस करी से बनाते हैं ना, मसाले से, उसमें वो दही और तड़का लगा हुआ दही। लेकिन रानी आपा, वेल बीइंग ऑफ द वुमन, आप देखें ट्रेडिशनली कई लोग ये करते हैं कि नहा धोकर शावर लेकर, ताकि आपकी बॉडी कूल डाउन हो और हाइजीन का भी मैटर है, उसके बाद कुकिंग शुरू करें। और कई घरों में बिल्कुल उल्टा हिसाब है, वो कहते हैं भाई कुकिंग के वक्त तो इतने पसीने बहने हैं, लेट मी फर्स्ट गेट डन विद इट और उसके बाद मैं जाके शावर लूँगी। क्या रेकमेंड करती हैं आप दोनों में? जो पहले वाली आपकी बात है बिल्कुल सही है, नहा धो के साफ़ सुथरे होकर और बाल ख़ास तौर से टाई अप करके। और मैं तो अपने घर की बच्चियों को भी और तमाम बच्चियों को कहना चाहूँगी कि नहा धोकर कपड़े बदल के किचन के बहुत हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनकर के, बड़ी बड़ी स्लीव्स ना हो, काम आसानी से हो, और उसके साथ साथ कॉटन के कपड़े पहनकर आप अपने किचन में जाएं और बालों को ज़रूर ढक के जाएं। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सवाल आया आपके लिए। कई ख़वातीन हैं जो यकीनन पर्दा ऑब्ज़र्व करती हैं या हिजाब या सर पे दुपट्टा लेती हैं। अब घर में, किचन में और घर वालों में भी कई नामहरम होते हैं। हो सकता है जो आपका खानसामा या जिसको भी आपने हाउस हेल्प रखी हुई हो, कोई मेल है, वो ख़वातीन बड़ी परेशान हो रही हैं इस वक्त। आपका उनको क्या रिकमेंडेशन? देखिए, मैं तमाम ख़वातीन से बिल्कुल, आपका देखिए दुपट्टा लेना हमारा शरई हक़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन किचन में अमूमन यानी अपने घर में ख़वातीन ही होती हैं और कोई नहीं होता, तो इस वक्त दुपट्टे से अवॉइड करें, सर पे स्कार्फ लें। ना सिर्फ ये कि आपके खाने महफूज होंगे, आपके बालों से आप खुद डिस्टर्ब नहीं होंगे कि बार बार आपके चेहरे पर बाल आ रहे हैं। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ऐसे खाने जो बहुत इजी कुक हों, जैसे दाल चावल है, कड़ी चावल है, और ये जो टमाटर प्याज की चटनी है, दही फुल्कियाँ हैं, और कोशिश ये करें कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। सब्ज़ी इतनी आसानी के साथ बनती है, इतनी आसानी के साथ कि मैं तो यानी जो 5-6 सब्ज़ियाँ उनको काट के धोकर और एक साथ उसको सोंध के चढ़ाना बोलते हैं, उसमें नमक, मिर्च, टमाटर और जो भी आपके मसाले हैं और घी एक साथ डाल के आप चढ़ा दें। पानी धीमी आंच पे थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, उसके बाद भून के आप तैयार कर प्री कुकिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा बहुत सारे करेले, भिंडी, प्याज, टमाटर, इनको आप प्री कट करके रख सकती हैं ताकि आपका काम और आसान हो जाए। इनको हाफ डन कर लीजिए आप। अच्छा। हमेशा जी, मैं तो अपने घर में जैसे करेले वगैरह रोज़ाना ना कोई चिकन को भी अगर आप चाहें एक ही दफ़ा आपने मैरिनेट करके रख लिया तो हर दफ़ा आप, वो मैंने बहुत सारे उसमें देखे हैं कि भाई आप चिकन के पोर्शंस बनाएं, 3-4 किस्म के अलग अलग मसाले बनाएं, जिप लॉग में चिकन और मसाला डालकर उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर बाहर और फिर फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत है बस बैग खोला और उसको बघार लगा दिया। हमारे यहाँ ये होता है कि चिकन है, चिकन तो बिल्कुल आराम से गल जाता है। इसके बाद मटन और बीफ जो है, हमारे घर का शुरू से ये तरीका है कि एक साथ एक वीक की आता है हमारे यहाँ मटन भी
और बीफ भी। तो हम एक साथ धोकर अच्छी तरह करके उसके अंदर लहसुन, अदरक और थोड़ा सा ऑयल डालकर धीमी आंच पे रख देते हैं, और जब वो गल जाता है बिल्कुल हाफ डन, ज़रा सी उसमें कसर रह गई, तो अपने रोज़मर्रा के हिसाब से हम उसके हिस्से बनाकर। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रोटी का क्या करें? रोटी तो तंदूर से ही आएगी या बनाने खुद चाहते हैं तो बस आप समझे आटा भी हर तरफ है, खुद भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, और वो जो कहते हैं ना कि तवे से उतरी हुई गर्म रोटी चाहिए, दिल चाहता है बंदा उन्हीं को तवे पे बिठा दे। अच्छा, हाफ डन करके अगर रोटियां भी रख लें तो बहुत हाफ डन करके बिल्कुल आप रोटी लें, और आपने बेली शाम के वक्त बेली आपने तवे पर डाली, सिर्फ एक साइड, सिर्फ एक साइड, जहाँ जैसे ही वो एक साइड से पकी आप तवे से उतार लीजिए, उसको एक साथ करती जाए। फिर प्लास्टिक की जो वो होती हैं शीट्स, उसके ऊपर 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4, 5, 6, 7, 8 मेरे। वैसे आपको पता है रानी आपा, पुराने ज़माने मुझे बड़ा मज़ा आता था अपनी नानी के पास भी बैठ के, और मेरी नानी की बहनें माशाल्लाह अल्लाह मियां उनको लंबी सेहत और ज़िंदगी दे, पुरानी कहानियाँ सुनने का। तो वो बताते हैं कि उनके बचपन में ये होता था कि आप घर में आटा गूंथते थे, पेड़े बनाते थे, और किसी घर के बच्चे की जिम्मेदारी होती थी कि वो तंदूर पर ले जाए और तंदूर पे वो रोटियां लगवा के लेके पहले बनती ही ऐसी थी, घर में बहुत कम बनती थी, क्योंकि देखिए पुराने लोगों का खाना सादा होता था बिल्कुल, माशाल्लाह से खुराकें अच्छी थी। 1 या 2 सालन से ज़्यादा, अब तो बच्चों के लिए इतनी वैरायटीज़ हैं, इतना बर्गर और इन्होंने पिज़्ज़ा ने तो बिल्कुल इतना ज़्यादा कर दिया कि अगर माएँ भी तैयार करना चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। एक ख़ास सवाल आपके लिए आया है, ये सारे जतन करने के बावजूद भी छोटे बच्चे क्योंकि इस वक्त खेल कूद भी बहुत कर रहे हैं लेकिन खाने से उसी तरह जी चुराते हैं। रानी आपा, आपके लिए रिक्वेस्ट आई है कि कोई अच्छा सा न्यूट्रिशियस सा स्मूदी या कोई मिल्क शेक बताएं जिससे बच्चों की तवानाई में भी कमी ना आए, और जो ग़िज़ाई वो नहीं खाना चाहते, नहीं खाना प्रॉपर खा रहे, तो वो भी गैप फिल हो। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, तमाम ख़वातीन, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो माएँ, और जो बहुत छोटे बच्चे जिनको सिर्फ ग़िज़ा की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, कि बादाम, पिस्ते, छुआरे, ये तमाम चीज़ें, बादाम, पिस्ते, छुआरे, ख़ास तौर से सफ़ेद तिल, ये याद रखें कि सफ़ेद तिल जो है वो कैल्शियम का ख़जाना होता है, और हमारे बच्चों को इस वक्त बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यानी 2 साल से ले लीजिए, 2.5 साल से ले लीजिए, और 12 साल तक के बच्चों के लिए एक बहुत शानदार स्मूदी है जो रोज़ाना आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसमें आप दही भी मिलाएं या सिर्फ दूध के साथ इसको बना लें? मैं तो समझती हूँ कि ऊपर से पहले आप उसको दही के साथ, अगर जैसे गर्मी का ज़माना है ना, तो दही के साथ आप बच्चों को दें सुबह स्कूल जाते हुए। दूध से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें भी बहुत भारी हैं और दूध भी बहुत भारी होता है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो उसके अगर दही की लस्सी के साथ इसको करके दे दें तो थोड़ा सा दें, जी बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला, थोड़ी सी दही हो, 1 हिस्सा दही, 3 हिस्सा पानी के अगर आप बनाएंगी तो ये रेशो बहुत शानदार होगा। अपने तमाम बच्चे, और अगर आप चाहें तो एक साथ बना के थोड़ा थोड़ा सा आइस क्यूब्स बना के रख लीजिए, और रोज़ाना जैसे हम आम पन्ना के साथ करते हैं। हमारे घर में हमारी आंटी बड़ी ज़बरदस्त है, वो आम पन्ना ज़रूर बनाती हैं, तो आम पन्ना का जब वो जग आता है ना तो उसको हम आइस क्यूब्स में डाल लेते हैं, 2 आइस क्यूब्स किसी भी ग्लास में डाली और आपका आम पन्ना तैयार है। आखिरी सवाल रानी आपा, मुझे बताएं कि हामला ख़वातीन, अ लॉट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन अगेन, उनके लिए इस वक्त न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है, अपने हाल से बेहाल हैं और खाने को दिल नहीं चाह रहा, उनके लिए कोई ज़बरदस्ती टिप? सबसे ज़्यादा वो इन दिनों, ख़ास तौर से इन दिनों में जब लू का मौसम है, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आम पन्ना जो अभी आपको सिद्रा ने बताया कि अपने घर बना कर रखें तमाम ख़वातीन। सत्तू का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करें क्योंकि सत्तू में फ़ाइबर भी है। ऐसी तमाम ख़वातीन को ऐसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो उनको कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, उससे बहुत उनकी बॉडी ईजी हो जाती है। और सत्तू चूँकि जौ का होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप फ्रूट का इस्तेमाल फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की फुल्की ग़िज़ा लें, टाइम पे खाएँ, स्मॉल बंचेस में खाएं। हो सकता है आपको गर्मी लग रही हो, बट व्हाटएवर योर क्रेविंग प्लीज़ खाएं ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। थैंक यू सो मच रानी आपा।